एमआरआई मशीन के सामने अगर कोई झूठ बोलता है तो ये मशीन उसकी जान भी ले सकती है। एमआरआई मशीन के बारे में हम बहुत ज़्यादा डीपली बात तो करेंगे ही। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये मशीन किस तरीके से काम करती है। ये वाक़या है गुजरात का। एक लड़का जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के किसी के कहने पर एमआरआई के रूम में चला गया। उसके बाद जो हुआ आप खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। लड़के को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये एमआरआई मशीन कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसा कि मैंने बताया, इस मशीन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो मशीन उसको इतनी ज़्यादा पावर से अपनी तरफ खींच लेती है और उस लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि मशीन के बिहेवियर को समझाना है। भाईजान, जंग यार्ड में जो गाड़ियों को उठाने वाली मशीन होती है, गाड़ियों के कचरे को, स्क्रैप को जो उठाती है, वो 1 टेस्ला पावर की होती है। तो आप सोच सकते हैं कि एमआरआई मशीन कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि भाई वो 1 टेस्ला पावर की होती है जो स्क्रैप वगैरह को उठाती है। एमआरआई मशीन 3 टेस्ला पावर की होती है, तो सोच सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। मशीन के बीच में जो ये हेड दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, पेशेंट के हेड को इसके बीच में रखा जाता है और साइडों में जो ये रिंग दिखाई दे रहा है, इसी का सारा खेल है। इस रिंग के अंदर एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होता है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट्स ही होती है, मगर इसका बिहेवियर थोड़ा अलग टाइप का है। मैग्नेट के अंदर एक कॉइल टाइप वाइंडिंग होती है जो कि न्यूडीमियम या टाइटेनियम की बनी हुई होती है। इस कॉइल का रेजिस्टेंस एकदम ज़ीरो होता है, लेकिन फ़िलहाल इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो सबसे पहले इस कॉइल को चार्ज किया जाता है। जैसे ही ये कॉइल चार्ज होगी तो करंट जो है सर्कुलेट करने लग जाएगा और ये करंट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि जब वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस को ज़ीरो रखने के लिए इस कॉइल को लिक्विड हीलियम की एक कोटिंग कराई जाएगी, इसका टेम्परेचर -261 सेंटीग्रेड होता है और ये लिक्विड हीलियम कॉइल के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर देता है, जिसकी वजह से ये कॉइल सुपर कंडक्टिंग स्टेज में आ जाती है और इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो इस कॉइल का रेजिस्टेंस ही 0 है, तो इस कॉइल को हमें बाहर से कोई भी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसको एक बार चार्ज कर दो, जब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेज में पहुंच जाए तो इसको कोई भी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है और ये लाइफ टाइम चार्ज रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही पावर को लॉस करता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ही 0 है। और इसके बाद मैग्नेट को पैक कर दिया जाता है। हमारी बॉडी में 60% तक पानी होता है और पानी में हाइड्रोजन एटम होते हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और रैंडमली अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते रहते हैं। जब एटम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो सभी एटम जो है एक ही सीध में हो जाएंगे और अच्छे तरीके से अलाइन कर देगा। ये जो मैग्नेट होता है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड होमोजीनियस होता है, जिसका मतलब है मैग्नेट की फील्ड बॉडी के हर एक एटम को इक्वल फोर्स लगाता है। तो अभी पूरी बॉडी के एटम मैग्नेट को रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल कहते हैं। अब थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाएंगे। ये कॉइल क्या करती है? ब्रेन के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजती है, लेकिन लगातार नहीं भेजती है, एक बार बस भेजती है, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन आइटम है और ये लगातार अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। लगाते हैं तो ये प्रॉपर डिसिप्लिन में आ जाएगा। अब इस एटम पर रेडियो फ्रीक्वेंसी की पल्स डालते हैं 90 डिग्री वाली, और यह पल्स क्या करेगी, इस हाइड्रोजन एटम को 90 डिग्री पर रोटेट करवा देगी और इतना होते ही रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंद